बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, यानी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो आपको बता देते हैं ताकि आपको जो है वो उन टाइम्स में आप थोड़े से एहतियात पसंद हो जाए। यूरोप का रीफाइनेंसिंग रेट है 6:15 पे। फिर यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी है, पॉलिसी स्टेटमेंट है, वो भी 6:15 पे, यानी 6:15 ये दोनों रिपोर्ट्स हैं। 6:30 जो है वो यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। और फिर 6:45 ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है यूरोप की। ठीक है जी, ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 8 आपका फेड चेयरमैन पावल के फिर टेस्टिफाइल्स हैं। और फिर आपके पास 9:30 पर एफओएमसी मेंबर मास्टर जो है वो उसकी स्पीच है। ये आपके पास फंडामेंटल्स है। कल क्या हुआ? कल इसने अपना एवर हाई तोड़ा है और फिर ये अपना जो है वो सिलसिला इसने आगे की तरफ ही जारी रखा है। आज हमने क्या करना है उसको हमने देखना है। देखें, जब मैं ये थंबनेल बना रहा था तो 50 पे थी एक्चुअली मार्केट, और फिर एकदम जितनी देर में मैं चाय पी रहा था उतनी देर में ये इसने 61 हाई लगा दिया और बहुत तेज़ी से ऊपर गई है, बहुत तेज़ी से। ये बात को जहन में रखना यार, बहुत ही जहन में रखना कि ये मार्केट बहुत बुरी तरीके से धोखा देती है, बड़े बड़े घोड़ों को गधा बना देती है। ये बात याद रखना। ये जो बाल सफ़ेद हैं ये ऐसे नहीं हैं, ऐसे ही मैं आके खड़ा नहीं हो जाता रोज़ाना और आपको सेलिंग ले लें, सेलिंग ले लें, सेलिंग ले लें या बाइंग ले लें, ये वाली बातें ऐसे ही नहीं कर देता। बहुत कुछ इनसे सीखा हुआ है, इन सफ़ेद बालों से। आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई इसमें जो है वो मफाद शामिल नहीं है। प्रॉपर्टी पर, गोल्ड पर और ट्रेडिंग पर, ये 3 चीज़ें मेरी टॉपिक है और आपके कमाने के लिए हैं भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है? इसके सबसे पहले तो मैं लेवल्स देखने की कोशिश करता हूँ। तो भाई मैं तो ये कोशिश करूँगा कि इसको 2135 से यानी 2135 से 2140 के दरमियान ये मिलती है तो मैं बाइंग इसको ले लूँ। ठीक है, यहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ आ गई कि मैंने बाइंग कहाँ से लेनी है। अब आती है सेलिंग, जो कि एक पटाखा है भाई। और मेरी छेड़ भी है क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा सेलिंग कराता रहा हूँ। इस वजह से सेलिंग कराता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है ना, याद रखना जिस दिन ब्रेकआउट होगा ना ये नीचे गिरेगी, ये किसी को संभलने का मौका नहीं देगी। और उसके बाद जो लोग फंसे होंगे, हेजिंग की हुई होगी, उस वक्त आपको पता चलेगा कि अंकल सही कहता है। सिर्फ और सिर्फ बचेगा वो जो कि एसएल लगाता है। एसएल के अलावा वाला कोई नहीं बचेगा, सब धड़ाम करके गिरेंगे। आपका जो अकाउंट है बड़े से बड़ा है, आप समझ लें, आप कहते हैं मेरा पाकिस्तान में सबसे बड़ा अकाउंट है, तब भी आप आम रिटेलर हैं भाई। छोड़ दें इस बात को, ये मार्केट किसी को नहीं पूछती। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा कि आपके छोटे छोटे अकाउंट हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें होनी चाहिए। और फ़ायदा जो है उसका आपने एक अपना खुद ही जो है वो प्रॉफिट की एवरेज बनानी है कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट आ गया, नाउ भाड़ में जाए मार्केट, आराम करो, सो। ये सबसे बेहतरीन बात है क्योंकि मार्केट हर वक्त चलती रहती है आपके सामने और आपको पंगा करती है कि आप दोबारा पंगा करें, आप दोबारा लें। एक दफ़ा फ़ायदा ले लिया, दोबारा ले लें, दूसरी दफ़ा फ़ायदा ले लिया, दोबारा की कोशिश करें। पता चलता है कि आपका फ़ायदा या तो कम हो गया काफ़ी, या फिर आप फिर नुकसान में चले गए, अब आप परेशान बैठे हैं। और जुमेरात जुमे को तो ख्याल किया करें तो आगे 2 छुट्टियां होती हैं और दोनों छुट्टियों को मत बर्बाद किया करें।
बड़ा ख्याल से किया करें। अभी जो मार्केट मुझे, क्योंकि मैं अब मार्केट नहीं देख रहा, सिर्फ मैंने लिखा हुआ है, तो 2159 पे है, 2161 इसने हाई लगाया है। और मार्केट का जो रेट है गोल्ड का, अब थंबनेल में 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद क्या हो गया है वो तो तब्दील हुआ यकीनन। 2,23,150 रुपये में सेलिंग है पीस की, बाइंग है 2,22,650 रुपये में। और जो रवा है वो आपका चल रहा है 2,20,550 रुपये में बाइंग और 2,21,050 रुपये में सेलिंग चल रहा है। हमें अब क्या करना है, 2135 और 2140 के दरमियान हमने बाइंग ढूंढनी है। बाइंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, मिलनी चाहिए, नहीं मिलती तो फिर आपने इसी लेवल से, यानी कि कौन सा लेवल, जो आपका 51 और 48 इसके दरमियान से फिर एक ट्राई कीजिएगा। एसएल लाजमी लगाना है, एसएल नहीं लगाएंगे नो। आपका अगर यार $4-5-6 हिट हो जाता है, वैसे मेरी निगाह में $7 का होना चाहिए एसएल, एक मुनासिब एसएल है, बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो आप एसएल लाजमी लगाइएगा, वहाँ से आप बाइंग को ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं हम ऑयल पर। तो ऑयल का जो आज मैंने आपको फिगर देना है वो ये है कि आपने देखें, हमें ऑयल भी सच बात पूछें तो सही तरह समझ नहीं आ रहा। ऑयल की जो मूवमेंट है वो भी अजीब व गरीब ही हुई है। आप खुद समझदार हैं, आप भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आज हमने इसको 78.50 और 70 के दरमियान बाइंग की तरफ देखेंगे। मैं इसको सेलिंग में अब आज नहीं देखना चाह रहा हूँ, इसको बड़े ही आराम से, बड़े ही समझ कर, और वही बात है, इसके भी 70 पिप्स का आपको कुर्बानी का बकरा बल्ली चढ़ाने के लिए तैयार भी होना चाहिए। ये बात नहीं होती कि मार्केट आपको दे ही जाएगी, आपने यूँ ट्रेड लगाए, यूँ फ़ायदा हुआ, यूँ आपने डॉलर इकट्ठे किए और जनाब अली आप यूरोप के टूर पे चले गए। ऐसा नहीं है, मार्केट बेइंतहा धोखेबाज है। अभी भी मार्केट मैनिपुलेशन ज़्यादा कर रही है। इस वक्त मार्केट के बढ़ने का कोई जो है वो रीज़न कोई नहीं है, तो फ़िलहाल तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। हाँ, बाद में अक्सर ये होता है कि कई हम जैसे एनालिसिस्ट जो हैं वो बाद में आपको बता रहे थे कि वजह ये थी। भाई वजह अगर वो थी तो वो तो काम कर गई, तो लिहाजा उसके फिर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उस पर कोई ज़्यादा ज़िक्र भी नहीं करता। ये आपके लिए मेरा सारा आज का दिन का तज्ज़िया है। इसके अलावा जो सिल्वर है वो 24.8 और 24.90 से आप इसको जो है तक देख सकते हैं। हो सकता है 25 भी ये क्रॉस कर जाए, तो लिहाजा इसके लिए भी बड़ी एहतियात से करना है और बहुत ही समझदारी से करना है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और यार प्रॉपर्टी की भी ज़रूर देखा करें। अपना ख्याल करें। अल्लाह।